Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Rekha Bhatt. I am your Hindi teacher. I welcome you all in our e-learning classes students. Today is your Hindi exam, okay? So students, all the best for your exams. Okay? Students, now I am going to read the paper for you and then you have to start writing your paper. Okay? देखो बच्चों, सबसे पहले पेपर लिखने से पहले आपको क्या करना है? आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अपना अपना डिवीज़न लिखना है। देखो क्लास के बाजू में आपको डिवीज़न लिखना है। आपका डिवीज़न कोई भी हो, ए बी सी डी, वहीं पे आपको डिवीज़न लिखना है क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। देखा आपने सेकंड GSEB, ठीक है, सबको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेम। तो आपको क्या करना है? आपका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम कैसे लिखोगे आप? देखो आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे पटेल आर्जव नीलेश कुमार और वहाँ पे आपका लिखा है रोल नंबर, तो रोल नंबर भी आपको वैसे ही लिखना है जो आपका रोल नंबर हो, उसके सामने आपको नंबर लिख देना है 25, 21, सेकंड, थर्ड, जो भी हो आपका रोल नंबर। ओके, तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया ना कि आपको क्लास के सामने डिवीजन लिखना है, रोल नंबर के सामने अपना रोल नंबर लिखना है और जो नेम है, नाम है, उसके सामने आपको पूरा अपना नाम लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा जो हिंदी पेपर है उसमें 3 प्रश्न आने वाले हैं आपका। ओके, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है हमारा MCQs का 15 मार्क्स का। ठीक है, प्रश्न 2 हमारा है 5 मार्क्स का यानी 5 मार्क्स का है और प्रश्न 3 है हमारा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो टोटल हमारा पेपर है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो MCQs का यानी सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है और वो है हमारा 15 मार्क्स का, क्योंकि आपको MCQs 15 लिखना है। 15 MCQs दिया है, वो ही सारे 15 MCQs आपको कंपलसरी लिखना है और 15 MCQs के मार्क्स हैं 15। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आया? चलो, सबसे पहला हमारा फर्स्ट MCQs है, बीच में सीधी रेखा वाला शब्द कौन सा है? बीच में सीधी रेखा वाला शब्द कौन सा है? तो बच्चों आपको वो पढ़ना है और उसके नीचे मैंने ABC, इसमें तीनों ऑप्शन मैंने दिए हुए। ए का ऑप्शन है मक्की, बी नमस्ते और सी प्यार। तो इसमें से जो सही आंसर है उसके सामने आपको टिक करना है। ठीक है, सेकंड, पतंग की क्या नहीं है? पतंग की क्या नहीं है? चोंच, पूंछ के मुंह। तो उसका जो भी आंसर है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। थर्ड नंबर पर, सदा हमें डैश बोलना चाहिए। सदा हमें डैश बोलना चाहिए। ए झूठ, बी असत्य, सी सत्य। तो बच्चों आपको ये तीनों पढ़कर उसका कौन सा सही आंसर है उसके सामने आपको टिक लगाना है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। 4 नंबर, चित्र पहचान कर उसका नाम बताइए। तो आपको पहले चित्र देखना है और चित्र देखने के बाद नीचे ABC तीनों में से कौन सा आंसर सही है उसके सामने टिक करना है। ए में रस्सी है, बी में मक्की है और सी में लस्सी है। ठीक है, 5 नंबर, विद्यालय यह शब्द, विद्यालय यह शब्द द्वित्व व्यंजन या संयुक्त व्यंजन है, आपको पूछा गया है विद्यालय शब्द के बारे में। तो ए में है द्वित्व व्यंजन, बी में है संयुक्त व्यंजन और सी में है दोनों व्यंजन। तो बच्चों आपको विद्यालय शब्द है वो कौन सा व्यंजन है उसी के सामने आपको सही आंसर लिखना है। 6 नंबर, चित्र पहचान कर उसका नाम बताइए। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है बच्चों आपको, ए पिल्ला, बी गधा, सी मुर्गी। तो आपको जो उसका सही आंसर है उसके सामने आपको टिक करना है। 7 नंबर, चित्र पहचान कर उसका नाम बताइए। बच्चों आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और आपको वो चित्र पहचानना है कि ये
किसका चित्र है और नीचे चित्र के नाम लिखे हुए हैं। ए पत्र, बी मटका, सी अखबार। तो चित्र पहचान कर इसमें से जो सही शब्द है उसके सामने आप टिक करोगे यानी आंसर लिखोगे। ठीक है। 8 नंबर, पृथ्वी एक डैश है। पृथ्वी एक डैश है। ए ग्रह, बी तारे, सी बादल। तो उसमें कौन सा सही जवाब है वो ढूंढकर आपको उसी के सामने टिक करना है यानी सही आंसर लिखना है। 9 नंबर, यहाँ बहुत डैश हो रही है। यहाँ बहुत डैश हो रही है। ए बातें, बी वर्षा, सी लड़ाई। तो इनमें से क्या हो रही है वो आपको लिखना है। ए लिखना है, बी लिखना है या सी लिखना है, वो आपको ऑप्शन पढ़कर सही आंसर लिखना है। ओके। आगे 10 नंबर पर। 10 नंबर पर कौन सा एमसीक्यूज है? पढ़ के, हिमालय डैश भारत की उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हिमालय डैश भारत की उत्तर दिशा में है। ए पर्वत, बी नदी, सी वृक्ष। तो ये तीनों में से जो सही आंसर है वो आपको लिखना है यानी पढ़कर सही आंसर लिखना है। ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। ध्यान से पढ़कर उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वो 3 ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, उसके बाद ही सही आंसर लिखना है। 11 नंबर, चित्र पहचान कर उसका नाम बताइए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, वो चित्र किसका है वो नीचे ऑप्शन में लिखा हुआ है। ए कार, बी ट्रेन, सी ट्रक। तो बच्चों आपको ये चित्र किसका है वो देखकर नीचे 3 ऑप्शन में से जो सही है उसके सामने आपको सही का टिक लगाना है। क्लियर है? 12 नंबर, सूर्य शब्द पर किसकी मात्रा लगी है? यहाँ आपको मात्रा के बारे में पूछा गया है। सूर्य शब्द है उसके ऊपर किसकी मात्रा लगी है? तो आपको ध्यान से देखना है और उसका आंसर लिखना है बच्चों। ए है र की मात्रा, बी है ई की मात्रा और सी है ओ की मात्रा। ओके। तो इसमें सूर्य शब्द पर जो भी मात्रा है वो आपको मात्रा के सामने सही आंसर के सामने टिक करना है। 13 नंबर, ड्रम शब्द पर कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे एक ड्रम शब्द मैंने लिखा है और उसके ऊपर कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? ए ओ की मात्रा, बी पदेन की मात्रा, सी अह की मात्रा। तो यहाँ पे भी आपको 3 मात्रा दी गई है, तो उसमें से जो सही है उसी के सामने आपको सही टिक लगाना है यानी सही आंसर लिखना है बच्चों। आगे 14 नंबर पर संयुक्त व्यंजन पहचानिए। यहाँ पे नीचे 3 शब्द दिए हुए हैं आपको। ए है अच्छा, बी है नमस्ते और सी है फुग्गा। तो ये तीनों में से संयुक्त व्यंजन कौन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है वो आपको पहचान कर उसी के सामने लिखना है यानी ए अच्छा, बी नमस्ते और सी फुग्गा। ये तीनों शब्द में संयुक्त व्यंजन शब्द कौन सा है वो आपको पहचानना है। 15 नंबर पर च जमा छ इक्वल 6, दोनों को जोड़कर बनता है 6। तो ये शब्द च जमा 6 जोड़कर 6 बनता है। तो इसमें नीचे जो 3 शब्द दिए हैं उसमें से सही शब्द कौन सा है? मच्चा, ए मच्चा, बी अच्छा, सी नमस्ते। तो ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से पढ़ना और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ना और उसके बाद सही आंसर लिखना है आपको। तो ये था हमारा प्रश्न 1 एमसीक्यूज। अभी मैंने आपको प्रश्न 1 एमसीक्यूज के बारे में बताया।
15 MCQs आपको लिखना है और उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन पढ़कर आपको सही आंसर लिखना है। प्रश्न 2, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 है आपका 5 मार्क्स का है। तो उसमें क्या है, चित्र देखकर नाम लिखना है आपको। आपको क्या करना है, चित्र मैंने दिए हुए हैं और मैंने ब्रैकेट में चित्र के नाम भी लिखे हुए हैं। तो आपको सही चित्र के नीचे सही उसका नाम लिखना है, चित्र का नाम लिखना है। समझ में आया बच्चों? क्या करोगे, प्रश्न 2 में चित्र देखकर उसका नाम लिखना है। तो एक मैंने दिया है मक्खी, दूसरा है मटका, तीसरा है पत्र, चौथा है दफ्तर और पांचवा है पतंग। तो ये 5 चित्र में आपको उसके नीचे उसका क्या करना है, नाम लिखना है। समझ में आया बच्चों? एवरीवन अंडरस्टूड? प्रश्न 3 है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए शब्दों की सहायता से। शब्दों की सहायता से मतलब मैंने आपको शब्द दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उनकी मदद से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और उसका मार्क्स है 5 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपको 5 दी हुई है, तो ये 5 आपको कंपलसरी लिखना है। ओके, सबसे पहली है रिक्त स्थान की पूर्ति। छोटे बच्चे को डैश से डर लगता है। तो आपको ऊपर ब्रैकेट में से सही शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। काव्य का नाम डैश पतंग है, तो वही भी आपको फिलिंग्स द ब्लैंक्स में उसका काव्य का नाम लिखना है। उत्तरायण का त्योहार डैश को मनाया जाता है। तो आपको उत्तरायण का त्योहार कब मनाया जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चे खेलने के लिए डैश में जाते हैं। सर 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 डैश उड़ती है। तो ये था हमारा प्रश्न 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और शब्दों की सहायता से, और उसके है 5 मार्क्स। ओके बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड? आप सबको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। प्रश्न 1 है हमारा 15 मार्क्स का, सेकंड है 5 मार्क्स का और थर्ड है 5 मार्क्स का, यानी हमारा टोटल पेपर का मार्क्स हुआ है 25 मार्क्स। ओके बच्चों, अच्छे से पेपर लिखना और पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे होम, स्टे सेफ।